हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रियल पावर इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस। अब हम स्टोरेज डिवाइस अध्याय 6 में फंडामेंटल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम फंडामेंटल में अध्याय 1 2 3 4 5 पढ़ चुके हैं। जो विद्यार्थी लगातार सेंटर आ रहे थे उनको पता होगा, अध्याय 5 तक पढ़ाया जा चुका है। कुछ चैप्टर हमने स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत भी पढ़ा दिया है बच्चों को, जैसे स्टोरेज डिवाइस है क्या, स्टोरेज क्या है, स्टोरेज और मेमोरी में अंतर क्या है, और इसका महत्व तथा प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्टोरेज, इसको भी हमने बताया है। पर आज हम पुनः से, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसलिए जो आपको यूट्यूब में उपलब्ध कराई जाएंगी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर, इसलिए आज हम पुनः से स्टोरेज डिवाइस के बारे में जानते हैं। तो पहले इसके बारे में हम स्टोरेज डिवाइस में पढ़ेंगे क्या क्या। तो इसमें आपको 8 चैप्टर मिलेंगे। पहला हम स्टोरेज डिवाइस का परिचय, इंट्रोडक्शन जिसे बोलते हैं, वो जानेंगे। फिर स्टोरेज और मेमोरी में अंतर क्या होता है, आखिर आपने स्टोरेज भी सुना होगा और मेमोरी, तो स्टोरेज और मेमोरी में अंतर क्या है, डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टोरेज एंड मेमोरी। ठीक। फिर कंप्यूटर में स्टोरेज का महत्व है, हम स्टोरेज स्टोरेज तो कर रहे हैं, आखिर में एक्चुअल में कुछ इसका महत्व है हमारे कंप्यूटर में या नहीं। फिर हम देखेंगे एक मस्तिष्क और मेमोरी में, जैसे मानव का मस्तिष्क होता है ऐसे है मेमोरी को, कंप्यूटर का सीपीयू को मस्तिष्क बोला जाता है, तो इसमें अंतर क्या है। फिर स्टोरेज परिगणना मात्रक, हम देखते हैं स्टोरेज की जो गणना होती है वो किस यूनिट में की जाती है, उसको देखेंगे। फिर जो हमने डाटा क्रिएट किया, उसको स्टोर किया, उससे स्टोर करने की या एक्सेस करने की विधियां क्या क्या हैं। फिर हम पढ़ेंगे लास्ट में प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। तो ठीक है, चलते हैं हम इसके परिचय पे। तो हमने बताया कंप्यूटर में स्टोरेज का एक अपना विशेष स्थान होता है। जैसे मान लो हमने एक साइकिल बनाने का कारखाना खोला है। अब जो हमने साइकिल को बनाया, या तो उसको हम तुरंत सेल कर दें, या सेल भी हम करना चाहते हैं, बट उसका तुरंत हमें बायर तो मिलना चाहिए, कंज्यूमर, जिसे हम क्या कर सकें, सेल सेल कर सकें। ऐसा मुमकिन नहीं होता। वैसे ही तो उस कंप्यूटर को उस साइकिल को, सॉरी, साइकिल को रखने के लिए हमें क्या बनेगी, ये गोदाम, गोडाउन या स्टोर, तो उस स्टोर की जरूरत पड़ेगी। जैसे उस साइकिल को रखने के लिए स्टोरेज की या गोडाउन की जरूरत पड़ती है, वैसे हमें कंप्यूटर में जो हम डाटा क्रिएट करते हैं, उस डाटा को सेव करने के लिए हमें स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, स्थान की, जिसे हम कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस या स्टोरेज। अब ये स्टोरेज दो दो रूप में होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। हम उनको, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसका परिचय हो गया। तो स्टोरेज को आप ऐसे समझिए, स्टोरेज कंप्यूटर में एक ऐसा स्थान है जहां पे हम अपने डाटा को क्या कर सकें, सेव करके स्टोर, सुरक्षित कर सकें, ताकि वो हमें जब अगली बार जरूरत पड़े तो हम उसको हूबहू रूप में क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। फिर से हमें उस डाटा की क्या पड़े, जरूरत पड़े, तो हम फिर से उन पुनः से उस डाटा को हमें बनाना ना पड़े। इसीलिए आपके कंप्यूटर में स्टोरेज दिया गया होता है। उसमें स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो हमारे डाटा को क्या करती हैं, स्टोर करने का कार्य करती हैं, वो कहलाती हैं स्टोरेज डिवाइसेस। तो हमने बताया आपको स्टोरेज क्या है हमारे कंप्यूटर में, और स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं हमारे कंप्यूटर में। जैसे आपने देखा होगा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ऐसे होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है। अब एक्चुअल में हम देख रहे हैं स्टोरेज और मेमोरी में अंतर क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं स्टोरेज और मेमोरी कंप्यूटर का इंटरनल स्टोरेज एरिया है। इंटरनल का मतलब है आंतरिक, जो आपके कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर होता है, जिसका काम क्या होता है, कंप्यूटर में डाटा तथा इंफॉर्मेशन जो हमने काम किया उसको क्या करना है, सुरक्षित करना। ठीक है, ताकि वो जब हमें जरूरत पड़े तो पुनः से हम उसे क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। अब ये कंप्यूटर में दो तरह से होती है, पहली होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। हमने देखा मेमोरी में ये होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, ये मेमोरी अलग है और स्टोरेज आपकी जो है अलग होती है। अब मान लीजिए ये हमने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब हम चलते हैं कंप्यूटर के इंपॉर्टेंस पर, एक्चुअल में हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज का महत्व क्या है। तो हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज क्या महत्व है, इसके लिए हम समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। मान लीजिए हम आज पढ़ाई कर रहे हैं, हमने साल भर पढ़ाई करी,
ठीक है। अब हम उस पढ़ाई को किस लिए कर रहे हैं, उसका महत्व क्या है, उसका तो हम भी सोचेंगे। मान लीजिए हम कोई सा भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई को ही नहीं, आप कोई भी काम ले लें, आप कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य के पीछे कोई ना कोई आपका लॉजिक होगा कि हम ये कार्य कर रहे हैं ताकि ये भविष्य में हमें ये चीज देगा या इससे हमें ये प्रॉफिट होगा। वैसे ही जो स्टोरेज बनाया गया उसका भी ये मतलब है कि इससे कुछ ना कुछ आउटपुट इसका निकलता होगा। मान लीजिए हम पढ़े साल भर, अब हमने वो चीजें हर एक चीजें पढ़कर साल भर याद कर ली, मान लीजिए हमारा एग्जाम ना हो तो उस पढ़ाई का कोई हमारा कुछ भी महत्व नहीं है। तो जब हम पढ़ रहे हैं और जब उस हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो उस पढ़ाई का हमें क्या होता है मतलब या उसके इम्पोर्टेंस समझ में आती है, तब वो सारी चीजें हमें पुनः से रिकॉल करनी पड़ती है ताकि हम अपनी उत्तर पुस्तिका में एक अच्छा आंसर सही तरीके से क्या कर सकें, लिख सकें। वही आपके कंप्यूटर में स्टोरेज का महत्व होता है। मान लीजिए हम डाटा कार्य कर रहे हैं और उसको डिलीट भी कर दे रहे हैं, पर यदि हमारे स्टोरेज में सेव करने के लिए उस जगह ही नहीं होगी, स्टोरेज के रूप में कंप्यूटर में स्टोरेज ही नहीं होगा तो उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे। मान लीजिए हमने एक बार बनाया, अब जब हमें दोबारा जरूरत पड़ी, स्टोरेज का स्थान ही नहीं है, तो फिर से हम उसको बनाए, तब तो कोई मतलब ही नहीं ना हमारे कंप्यूटर का। अब फिर से हमें बार बार काम करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज का महत्व है। यदि स्टोरेज नहीं होता तो कंप्यूटर का जो आज इतना ज्यादा महत्व है वो उतना कंप्यूटर का महत्व आज के मानव की लाइफ में ना होता। ठीक है, ये है कंप्यूटर में आपकी कंप्यूटर में स्टोरेज का महत्व कि जब हमें जरूरत पड़े, जो हमने डाटा को क्रिएट किया है, तब हमें उसको क्या कर सके, हम रिकॉल कर सकें, या जब जरूरत पड़े तो हम उसको सर्च करके ले सकें। ठीक है, फिर हम कंप्यूटर मस्तिष्क तथा मेमोरी में अंतर देख लेते हैं क्या है। देखिए, जैसे मानव का मस्तिष्क होता है वैसे कंप्यूटर की मस्तिष्क सीपीयू कहलाता है। तो एक मस्तिष्क में और एक मेमोरी में क्या अंतर है ये हम देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है, मानव मानव जो मानव है वो क्या है, कंप्यूटर का क्या है, जनक है। लेकिन कंप्यूटर मानव मस्तिष्क के ज्यादा तेज और विश्वसनीय है। जबकि मानव शरीर की संरचना को समझते हैं तो हम पाते हैं कि मानव शरीर में कंप्यूटर सिस्टम में कोई अंतर नहीं। तो ये समझाना चाह रहा है कि जो मानव है ना, उसने कंप्यूटर को बनाया है, पर जो आपका कंप्यूटर है वो मानव के मस्तिष्क के ज्यादा क्या है, विश्वसनीय भी है, सुरक्षित भी है, और उसकी याददाश्त भी ज्यादा भी। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए मस्तिष्क ऐसी चीज है कि वो जितनी चीजें देखेगा उसको वो सारी चीजें क्या होंगी, याद तो पूरी नहीं रहेंगी, उस टाइम पे याद भी हो जाएंगी, पर पिछला उसका एक रूल होता है कि जो चीजें आज वो देख रहा है उसको क्या करेगा, याद करता चले जाएगा, और आपकी पुरानी चीजें क्या होगी, उसको भूलती चली जाएंगी। पर मस्तिष्क ऐसा नहीं, अरे आपकी जो मेमोरी होती है उसमें ऐसा नहीं होता। आपने मान लीजिए कोई जो चीजें आपने सेव कर दी है वो चीजें क्या होती चलेगी जाएंगी, सेव होती चली जाएंगी, वो कभी भी इरेज नहीं होती। ये मस्तिष्क के थोड़ा यही आपको क्या है, अंतर है। तो जो हमने बताया आपको, जस्ट एक मिनट वेट। तो हम थे मस्तिष्क तथा मेमोरी में अंतर, आखिर में ये मस्तिष्क तथा मेमोरी में अंतर क्या है। तो पहले क्या अंतर इसमें बता रहा है, मस्तिष्क की प्रोसेसिंग जो उसकी कार्य करने की क्षमता है वो 100 मिलियन होती है, जबकि हाल के सुपर कंप्यूटरों की प्रोसेसर स्पीड कुछ मिलियन में ही होती है। तो पहला अंतर इसमें क्या है, जो आपके मस्तिष्क के काम करने की या प्रोसेसिंग की क्षमता क्या है, 100 मिलियन MIPS में होती है। जबकि जो आपके ये नॉर्मल कंप्यूटर, इनको तो बहुत कम ही, जो उसमें सुपर कंप्यूटर भी होते हैं उनकी कुछ स्पीड भी होती है कुछ मिलियन तक। एक औसत मस्तिष्क में 100 मिलियन मेगाबाइट मेमोरी होती है। जो आपके एक मस्तिष्क है उसमें 100 मिलियन मेगाबाइट की क्या होती है, मेमोरी। पर जो यद्यपि मस्तिष्क की क्षमता अधिक होती है, इसे कंप्यूटर के अपेक्षित कार्यों के अधिक कार्य संपन्न होते हैं। मस्तिष्क को लगातार पूरे जीवन मानवीय शरीर कई कार्य संभालना पड़ता है, श्वसन आंखें इत्यादि। तो जो आपका मस्तिष्क है वो बहुत कार्य करता है अपने काम से, अपने दिमाग से, कॉमन सेंस से। बट जो मस्त मेमोरी है, कंप्यूटर, वो जितनी आप कमांड देंगे वो उतना ही कार्य करता है। इस तरह से ये डिफरेंस है। तो आप ऐसे ऐसे अंतर आप निकाल सकते हैं। पहला अंतर
कि जो मस्तिष्क का स्टोरेज क्षमता कंप्यूटर के कई गुना है लगभग में, और जो इस कंप्यूटर है उसकी क्षमता कम है, उसके हिसाब से जैसा मानव बनाता है उतनी उसकी क्षमता होती है। जो औसत मस्तिष्क की मेमोरी कार्ड की क्षमता है वो 100 मिलियन मेगाबाइट है, जो कंप्यूटर की उसकी सीमित होती है। सेकंड हो गया। थर्ड हो गया कि ये कई काम करता है इसलिए इसकी याददाश्त थोड़ा वो हो सकती है, पर जो कंप्यूटर है जितनी कमांड देते उतने ही कार्य करता है इसलिए इसकी याददाश्त ज्यादा होती है। ये कई कार्य करता है कान पर, जो हम मस्तिष्क है आपका वो कई कार्य करता है, जैसे सुनकर भी, देख कर की हाथों के द्वारा या महसूस के द्वारा। पर जो कंप्यूटर है वो सिर्फ जितनी कमांड देंगे अब जो कार्य कहेंगे वही वो कार्य करता है, इसलिए अधिक मस्तिष्क की अपेक्षा क्या है, कब उपयुक्त है। चलिए अब हम देखते हैं स्टोरेज परिगणना का मात्रक, स्टोरेज इवोल्यूशन यूनिट। मतलब जो हमने अभी पढ़ा स्टोरेज है तो जो उसमें जगह है तो उसको तो मापने की भी तो कोई यूनिट होनी चाहिए। जैसे हमने बताया कि 1 GB है या 1 किलोमीटर है, तब उस जैसे हम दूरी को मापते हैं किलोमीटर में, या लिक्विड या वाटर को नापते हैं केजी में या लीटर में, वैसे ही हम देखते हैं कि स्टोरेज को हम किस में माप सकते हैं। तो आप स्टोरेज को मुख्यतः किस में माप सकते हैं कि किलोबाइट में, मेगाबाइट में, जीबी में, टीबी और पीबी में। तो जो सबसे छोटी स्टोरेज को मापने की यूनिट है वो क्या है, किलो बाइट। फिर उससे बड़ी है मेगाबाइट, एमबी जिसे बोला जाता है, उससे बड़ी है जीबी। जो आप लोग डाटा यूज करते हो, आपका डाटा रहता है ना, उससे ही ऐसे ही स्टोरेज के रूप में ही मापा जाता है। तो हम पहले देखते हैं जो सबसे छोटी यूनिट है उसे के भी बोलते हैं। तो एक मतलब जो यहाँ पे बताया गया है इकाई, फिर संक्षेप में, फिर लगभग में, और सही माप क्या है उसकी। तो मान लीजिए कि यदि उसमें कह रहा है कि 1000 आपकी बाइट है, तो जो ये लगभग में बता रहा है, और जो इक्चुअल उसकी क्या है बाइट में, तो 1024। मतलब आपकी जो स्टोरेज क्षमता है उसने बताया कि 1000 बाइट, ठीक। तो उसकी जो लगभग वो जो सही माप होगी वो क्या होगी, 1024 बाइट। फिर मेगाबाइट में वही कह चली जाती है 1,48,574। सबसे छोटी जो बाइट है वो बाइट होती है, और जो होती है वो क्या कहलाती है, एमबी में कहलाती है, 1,48,576 एमबी, ठीक है। तो हमने बताया सबसे छोटी होती है आपकी बाइट, बाइट से ऊपर होती है किलोबाइट, फिर किलोबाइट से बड़ी होती है एमबी जिसे बोलता है मेगाबाइट, फिर मेगाबाइट से बड़ी होती है जीबी गीगाबाइट, फिर अगली उससे बड़ी होती है टेराबाइट, और उससे बड़ी होती है पेटा बाइट। तो आज हमने देखा शुरू से स्टोरेज डिवाइस क्या है, स्टोरेज डिवाइस का परिचय हमने देखा, स्टोरेज डिवाइस तथा मेमोरी में अंतर देखा, फिर मेमोरी में हमने देखा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, फिर कंप्यूटर में स्टोरेज का महत्व, फिर हमने देखा मस्तिष्क तथा मेमोरी में अंतर क्या है। तो मोटा मोटा हमने इसमें 3-4 आपको अंतर बता दिया, आपने शायद नोट ना किया हो तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर स्टोरेज में परिगणना मात्रक, यहीं से हम आप आज की क्लास समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे डाटा को क्या करने की, एक्सेस करने की विधिया, व्हाट मेथड ऑफ डाटा एक्सेस, ठीक है। गुड बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।